महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अभी कोई बता नहीं सकता कि विधानसभा में अभी कौन चुन कर आएगा इस क्षेत्र में। मराठवाड़ा में मिक्स हो चुका है और कोई बता नहीं सकता कि कहाँ से कौन मतलब पार्टी ला सकता है चुनाव में। और कभी जीत कभी सकता है। एक विधानसभा के एरिया से सेम जो अलायंस है उसके दो लोग खड़े हुए हैं, तो वो वोट शेयर उनका वहीं पे बंटने वाला है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन इलेक्ट होके आएगा विधानसभा में। ये जो इनको नहीं समझ में आ रहा है, हमको तो बड़ा टाइम लग जाएगा समझने में। सर, सबसे मेन बात महाराष्ट्र का इलेक्शन 2014 के बाद से गलिच्छ हो गया। मराठी में अगर बोलूँ तो मतलब गलिच्छ हिंदी में क्या बोल सकते हैं? डिस्गस्टिंग हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। मतलब सर मैं समझ गया, गलीच टाइप। गलिच्छ, हाँ, मतलब ईडी की इंक्वायरीज एंड ऑल, लोगों को धमका देना, पुलिस वर्क नहीं करती है वो। पॉलिटिकल लीडर्स को गुवाहाटी लेके चले जाते हैं। एक तो गाना भी आया ना, काय झाड़ी काय झुडपे, काय ते साडी, काय हाटेल, ऐसा एक किसी लीडर का आया था ना। वो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। ठीक ठाक मुझे महाराष्ट्र के बारे में जानकारी है। अभी हॉस्पिटल में हो, जो नेता ने ये बोला था, इज राइट नाउ इन हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? शुभम 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 बताया आपने। शुभम ये बताओ कि जैसे अभी इलेक्शन आ रहा है तो यूथ क्या सोच रहा है, उनके मुद्दे क्या है? यूथ को उसका पड़ा है सर। फिलहाल में उनको इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। वो वोट करेंगे, जिसको देना है उसको देंगे। अदरवाइज पॉलिटिक्स में सर पॉलिटिशियन लोग नहीं कुछ कर पाए। एंटरटेनमेंट चलो है, जैसे कि अभी किसी का डायलॉग आता है जैसे क्या झाड़ी क्या डोंगर, वैसे उसको एंटरटेनमेंट की तरह सोचता है यूथ, बाकी कुछ नहीं। वो तो रील वील बना लेता है उसमें, मीम बना लेता है कुछ जैसे कि 3000 खटखट। अच्छा ये बताओ, जैसे यहाँ पे जो नेशनल लीडरशिप है उसका क्या असर है? मोदी, राहुल गांधी, ये जो सेंट्रल के लीडर हैं, उनका कुछ असर होता है? विदर्भ में पड़ेगा राहुल गांधी का असर, विदर्भ में पड़ेगा, बहुत पड़ेगा इस और बार। सर पड़ता भी है हर हमने बार। लोकसभा में देख ही लिया असर राहुल गांधी और मोदी जी का, कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट मिले एज कम्पेयर टू बीजेपी या कोई भी अदर नेशनल पार्टी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा मिले, फिर बीजेपी है, फिर जो लोकल राज्यसभा के पार्टीज हैं। राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस बढ़ी है क्या? हाँ, रिसेंटली जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तब से। क्या लोगों में, जैसे आप लोग तो देख रहे होगे शुरू से, क्या बदलाव लग रहा है? राहुल गांधी में बहुत बदलाव लग रहा है सर। वो अभी सुनते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मानता हूँ उनके हाथ में अभी सत्ता नहीं है, लेकिन सत्ता आने के बाद वो बहुत कुछ कर सकते हैं पब्लिक के लिए, लगता है। क्योंकि इतना बड़ा भारत जोड़ो यात्रा, पैदल चलना, लोगों से मिलना, महीनों से महीने पैदल चलना, अदरवाइज अलग अलग फूड एक्सप्लोर करना, लोगों के पास जाना, यह आसान बात नहीं है। मोदी भी नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया इतिहास में ये बात। और सर एज अ मीडिया स्टूडेंट हमें वो दिख रहा है कि 2014 के बाद बहुत ज़्यादा मीडिया बायस्ड हो रहा है। तो वही बायसनेस हमें लगता है कि कोई दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आती तो मे बी वो कम हो सकता है। हमें मीडिया की रैंकिंग भी पता है, और एज अ मीडिया स्टूडेंट हम चाहते हैं कि जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी की वो फिर से खड़ी हो जाए और वो अच्छे से एकदम ठीक ठाक हो जाए। ऑल ओवर वर्ल्ड में सर मीडिया की रैंकिंग मतलब बहुत, इंडिया के मीडिया की रैंकिंग बहुत गिर चुकी है 162, एंड वो इस पे रैंक कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एज अ यूथ मीडिया स्टूडेंट्स की मीडिया जो है वो और ऊपर आए, बस मतलब बायस ना हो, अनबायसिंग करके अपना जो भी है वो। आप क्या सोचती हो? क्या सोचती हो इस पे, जो ये राहुल गांधी और मोदी, इसमें क्या देखते हो आप? दोनों अपनी जगह पे ठीक है मतलब, लेकिन मेरे अभी फैमिली बैकग्राउंड शुरू से बीजेपी, तो मैं तो उसी फेवर में रहूंगी, बीजेपी के ही। तो आपको क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? मतलब मोदी जी का लीडरशिप अच्छा लगता है, मतलब क्या अच्छा लगता है उसमें? उन्होंने जो डेवलपमेंट वगैरह किया, मतलब लोग बोले वो तो उनका काम ही है डेवलपमेंट करना, पता है वो भी। तो सर मैं तो बोलूंगी कि मतलब हाँ ठीक है, दोनों भी अपने इस पे अच्छे हैं। मतलब एज अ पर्सन हम चेंज भी देखना चाहते हैं, लाइक जैसे मोदी जी का भी हमने सब देखा है। तो अब यूथ को ये भी मतलब ये है, क्यूरियोसिटी है कि अगर राहुल गांधी आएंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब ये भी नजरिए से देखते हैं। तो लगता है कि राहुल गांधी कभी आ सकते हैं? आएंगे। कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगा सर इंडिया से, कभी नहीं होगा। और हमें ऐसा लगता है कि जो लोकसभा के आने वाले इलेक्शंस हो गए 2030 आई गेस, तो 2029 जो भी है, तब राहुल गांधी के आने के चांसेस है, क्योंकि गांधी के चांसेस? हाँ बहुत ज़्यादा हो गए सर। यूथ को ना अभी डेवलपमेंट देखना है, जो अभी 2014 से वो डेवलपमेंट देख ही नहीं पा रही है। अभी एम्प्लॉयमेंट का इशू इंडिया में बहुत चल रहा है,
और महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट का इशू ज़्यादा है, फार्मर इश्यूज इंडिया में बहुत चल रहा है, महाराष्ट्र उस पर पीक पर चल रहा है। तो अभी यूथ को ना अभी एम्प्लॉयमेंट और जो इश्यूज जो है वो देखना है। बाकी जो अभी जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो रिलीजियस बेस्ड इश्यूज में ना जनता को वो कर रही है, इन्वॉल्व कर रही है, ना कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ। और हमें सच में इन चीज़ों से, रिलीजियस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इज़ मुस्लिम में हिंदू या कोई अलग, हम साथ में रहते, बात खत्म, साथ में और खाएंगे। साथ में ही जो फार्मर्स का है, तो फार्मर प्रोटेस्ट भी चल रहा है और महाराष्ट्र फार्मर सुसाइड में सबसे आगे है इंडिया में। रिसेंट डेटा के हिसाब से हर 3 घंटे में महाराष्ट्र में एक फार्मर की डेथ होती है। और मराठवाड़ा वो रीजन है जहाँ पानी की पहले ही दिक्कत है। और रिसेंटली लास्ट 6 मंथ में 2000 फार्मर्स ने सुसाइड किए और औरंगाबाद या संभाजीनगर में नियरली 400 प्लस फार्मर ने सुसाइड किया है। तो जब तक ये फार्मर्स वाला इशू सॉल्व नहीं होता, ये हमारे लिए मतलब यूथ इस चीज़ को देखता रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो हमारा वोट इस बार ये देख के ही होगा कि फार्मर्स के लिए कौन क्या कर रहा है।